नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उन्होंने बोला हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। वो वाली ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हिटरोट्रॉप्स। ठीक है, फिर हमने ये मैंने तुम्हें पहले पढ़ा चुके हैं, 3 तरह के होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ठीक है, अब हमने न्यूट्रिशन पढ़नी है कुछ हिटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में। पहले हमने पढ़नी है बेटा अमीबा में। ठीक है, ध्यान से देखना, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा सबसे पहले हमें पता है कि यूनिसेलुलर है, मतलब ये सिंगल सेल से बना होता है। इसकी ये क्या करता है, अब ये इसकी प्रोसेस देखो बेटा, ध्यान से देखना। इंजेशन का मतलब होता है लेना, डाइजेशन का मतलब होता है पचाना, पचाने के बाद उसको अब्जॉर्व कर लेना, फिर असेमिलेट करना, मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो हमने असेमिलेट कर लिया, और इजेशन मतलब कि रिमूव कर देना, एक्सक्रीट कर देना। ठीक है, अगर तुम्हें सिंपल पता करना है कि डाइजेशन न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम खाना कैसे लेते हैं, सिंपल। अब अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, अमीबा के खाने में हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस है अमीबा में, सीडोफोडिया, फूड मतलब एक ये होता है, ये जो इसका बाहरली लेयर है ना, मतलब बाहर वाली लेयर, उसको हम सीडोफोडिया बोलते हैं। ठीक है, सूडोपोडिया में ये फूड पार्टिकल था, इसने अपनी शेप को चेंज करा, फूड पार्टिकल अंदर आ गया, डाइजेस्ट कर लिया। फिर उन्होंने बोला इसने पहले तो यहाँ पे डाइजेस्ट किया था, फिर इसने पूरे का पूरा पार्टिकल अपनी बॉडी में अब्जॉर्व कर लिया। जब अब्जॉर्व करा, अब्जॉर्व करने के बाद क्या हुआ कि असेमिलेट भी तो करना था ना, इसने क्या करा कि पूरे पार्टिकल्स जो अब्जॉर्व करा था वो अपनी शेप को चेंज करके असिमिलेट कर लिया। असिमिलेशन के बाद क्या होता है, अब जो अनडाइजेस्टेड है, मतलब जो अमीबा को चाहिए था वो उसने ले लिया, जो नहीं चाहिए था वो उसने रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करना है, एक्सक्रीशन के साथ, वो चीज उसने एक्सक्रीट कर दी, तो क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो क्या हो गया, रिमूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तुमने अगर नहीं है तो ये 5 स्टेजेस लिख देना, यही से काम हमारा जो है वो चल पड़ता है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ये पहले हमने पढ़ लिया अमीबा, अब हमने पढ़ना है कि हम लोग मतलब ह्यूमंस कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो अब हम लोगों ने पढ़ना है। तो उन्होंने बोला कि जो क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स कैसे लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम बहुत छोटे छोटे करके वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो मतलब उसको ब्रेक डाउन करा जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले बेटा क्या होता है, माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं। फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो हम स्लाइवा लेते हैं। ठीक है, इसोफेगस होता है, फिर इसोफेगस फूड पाइप को बोला जाता है। फिर लीवर है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एनस है, बाइल डक्ट है, रेक्टम है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हमारे पास सारे पार्ट्स होते हैं। फिर आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है बेटा, जैसे हमने अमीबा में पढ़ा ना, 5 स्टेप्स पढ़े थे हमने, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असेमिलेशन, इजेशन। एज इट इज तुम लोगों ने, हम लोग भी ऐसे ही अपना खाना खाते हैं और इस खाने को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया इंजेशन, हम खाना अपने मुंह से खाते हैं, माउथ में हमने खाना ले लिया, तो स्वेलिंग, अब सिंपल खाना तो हमारे अंदर जाता नहीं है, तो बाय स्लाइवा हम उसको स्वेलो ईजी कर लेते हैं, सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद डाइजेशन होती है। अब डाइजेशन कैसे होती है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने में होता है उसको हम इनिशिएट मतलब अपने माउथ में लेते हैं। जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, स्लाइवरी अमाइलेज से। स्लाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। जैसे मान लो कि अब मैं अगर मान लो हम कहीं जा रहे हैं, अब हम कई जगह पैदल चले जाते हैं, फिर कहीं के लिए हम बस यूज करते हैं, ट्रेन यूज करते हैं, तो वो एक एंजाइम होगा जो हमें उस चीज में हेल्प कर रहा है। सेम एज इट इज यही है कि जो चीज स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रही है, अब खुद ब खुद तो होगी नहीं, उसके लिए हम एक चीज यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइम। वो एंजाइम का नाम क्या है, स्लाइवरी अमाइलेज। उन्होंने बोला जो कार्बोहाइड्रेट्स तो हो गया, फिर जो प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्टोन्स, वो पेप्सिन की हेल्प से। इमल्सिफिकेशन हो जाती है फैट्स की विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। फिर जो बाइल जूस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइपेस। फिर जो हम अमीनो एसिड, ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, फैटी एसिड्स मतलब जो मतलब थोड़े
जिनको फैट आ जाता है तो थोड़े मोटे हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस होता है। नेक्स्ट आ गया बेटा एब्जॉर्प्शन। फिर एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी हमारी? इंटेस्टाइन में हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई पहले एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर उन्होंने बोला एसिमिलेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारे डाइजेस्टेड फूड की वो हमारे वेरियस सेल तक चला जाता है। जाता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। मतलब जो खाना हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है, हम खाते तो मुंह से हैं पर हमारे पैर भी तो चलते हैं ना, वो कैसे चलते हैं? हमारा एनर्जी जो हम लेते हैं वो कैसे पैर तक पहुंचती है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड सेल्स। फिर होती है इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फिर इजेशन के बाद एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। 5 स्टेप्स ही हैं ये वाले भी बेटा।